नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां राजधानी में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो आज 10वां दिन और आज से लॉकडाउन खत्म हो चुका है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार बाजार खुल सकेंगे, लेकिन व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। तो आज से राजधानी अनलॉक हो चुकी है, लेकिन रात 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। नाइट कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा। तो लॉकडाउन कंटेनमेंट एरिया में दुकानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 में जिम खोलने की अनुमति भी प्रदान की है। इसके साथ ही निजी ऑफिस में पॉजिटिव निकलने पर उसे 3 से 7 दिन तक सील करना होगा। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ पुरानी व्यवस्था भी लगातार बनी हुई है। तो आपको बता दें कि आज से बाजार पुरानी व्यवस्था के अनुसार खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन और कंटेनमेंट एरिया में दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रात 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी होगी। ये जो आदेश है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनलॉक 3 के तहत जिम खोलने की परमिशन भी प्रदान की गई है। इधर दूसरी तरफ निजी दफ्तर में अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो 3 से 7 दिन तक उस दफ्तर को सील किया जाएगा। वहीं सैनिटाइज करके ही दफ्तर को दोबारा खोला जा सकता है और बाजार रात 8 बजे बंद करने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान व्यापारियों को, ग्राहकों को रखना होगा। ये पुरानी व्यवस्थाएं फिर से कायम होगी, लेकिन 10वां दिन और आज से राजधानी का लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आज से राजधानी एक बार फिर से अनलॉक होने जा रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पुरानी व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या कोई नई व्यवस्था भी इस अनलॉक में सरकार की तरफ से दी गई है? जया, 10 दिन का लॉकडाउन राजधानी भोपाल में कोरोना को काबू करने के लिए लगाया गया था। वो लॉकडाउन आज सुबह 5 बजे खत्म हो गया है और बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। और कि पिछले 10 दिनों से बाजार बंद थे, तो 10 दिन पहले जो व्यवस्था थी जया, वही व्यवस्था हमको राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगी। रात के 8 बजे तक बाजार खोले जा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू जो 10 दिन पहले लगाया हुआ था, हालांकि लॉकडाउन के दौरान में पूरे दिन का ही कर्फ्यू रहता था, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू फिर से लगना शुरू हो जाएगा। रात के वक्त पर भोपाल में बैरिकेड लगाकर पुलिस के लोग चेकिंग करते हुए नजर आएंगे। जो बेवजह घरों से बाहर सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा, उसके खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जिन दफ्तरों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं उनको 3 से लेकर 7 दिन के लिए सील किया जाएगा और जब वो दफ्तर फिर से खुलेंगे तो सबसे पहले उनको सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद ही दफ्तर खोले जा सकेंगे। केंद्र के गृह विभाग के द्वारा अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें जिम खोलने की बात भी की जा रही है। अब जिम भी खोले जाएंगे, लेकिन उसमें फेस शील्ड और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन भी लोगों को करना होगा। स्पष्ट है कि कोरोना का संक्रमण फिलहाल काबू में नहीं आ पाया, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को अब सरकार को रफ्तार देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत दिनों तक रोजगार खत्म नहीं कर सकते, व्यापार को बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर भुखमरी के हालात पूरे ही देश में पैदा हो जाएंगे। इसलिए गृह विभाग के द्वारा अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। राजधानी भोपाल में कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। 10 दिन का लॉकडाउन था जया, वो लॉकडाउन भी आज सुबह 5 बजे खत्म हो गया था। पहले की तरह सामान्य तरीके से बाजार खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि बाजार केवल 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन व्यापारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार का साथ व्यापारियों को, जनता को भी देना होगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण फिलहाल खत्म नहीं हुआ। कल भी राजधानी भोपाल में 150 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के बारे में जानकारी मिली है। तो स्पष्ट है कि
अब आर्थिक गतिविधियों को भी सरकार को रफ्तार देना है। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने की किसी भी जिले में कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर ही आगे कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की थी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता से अपील की थी कि अब राजधानी भोपाल जो कि हॉटस्पॉट सेंटर बन चुका है राजधानी मध्य प्रदेश का, ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ ही भोपाल की जनता को विशेष तौर पर सजग रहना होगा। उन्हें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा, ताकि भोपाल से में जो बेकाबू कोरोना हो रहा है उसको काबू किया जा सके। उसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां जो कि पिछले 10 दिनों से भोपाल जिले में ठप्प पड़ गई थी, एक बार वो फिर से शुरू हो सकें। जया। हालांकि ये तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब प्रदेश में कहीं भी अनलॉक नहीं लगाया जाएगा। जिला स्तर पर भी कलेक्टर को अगर जरूरत लगती है तो उन्हें राज्य सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, खास तौर पर राजधानी भोपाल में, यहाँ पर क्या कोई रणनीति नई तौर पर अपनाई जाएगी? क्योंकि इंदौर को पीछे छोड़ चुका है राजधानी भोपाल और लगातार आंकड़े, अनलॉक में भी हमने देखा कि आंकड़ों में इजाफा हो रहा था, 100 के पार मरीजों की संख्या लगातार पहुंच रही थी। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीरो सर्वे करने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही पूरे ही मध्य प्रदेश में इस वक्त सरकार के द्वारा 3 अभियान कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चलाए जा रहे हैं। जी। किल कोरोना पार्ट 2 अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत जो कंटेनमेंट इलाके होते हैं उसके साथ ही पूरे जिले के प्रत्येक घर का सर्वे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसमें न केवल कोरोना की जानकारी के बारे में सर्वे होगा, बल्कि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को अन्य कोई गंभीर बीमारी है तो उसका भी सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही मास्क लगाओ अभियान भी इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है। रोको टोको अभियान भी इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है और नगर निगम, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हर सरकारी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं इस अभियान में सजगता से अपना पार्टिसिपेट कर जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो एंटीजन सर्वे होता है, एंटीजन टेस्ट करते हैं कोरोना को लेकर, जिसमें जो रिपोर्ट होती है वो आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर मिल जाती है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है 1 अगस्त से। तो सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। सीरो सर्वे भी किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके साथ ही 3 अभियान एक साथ मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं और राजधानी भोपाल में भी ये सभी अभियान चल रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा संक्रमित इलाके होते हैं वहाँ पर जिला प्रशासन विशेष निगरानी बनाए हुए हैं। कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। लोगों को कंटेनमेंट एरिया में दुकान खोलने की परमिशन नहीं है, बेवजह वो बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा, तभी सरकार कोरोना को हरा सकेगी। बिल्कुल, लोगों को भी जागरूक होना होगा और बार बार यही अपील सरकार की तरफ से और अनादि टीवी के जरिए की जा रही है। लौटूंगा आपके पास वैभव जी, बने रहिएगा।